पेशावर ज़ल्मी 2026 का टाइटल विन कर चुकी है अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। वो बाबर आजम जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप का फाइनल खेलता है, हार जाता है, सेमीफाइनल खेलता है, ऐसे कैप्टन हार जाता है, एशिया कप का फाइनल खेलता है, सेमीफाइनल खेलता है, हार जाता है। पीएसएल में भी आज तक वो एज ए कैप्टन अपनी टीम को कभी भी फाइनल तक नहीं पहुंचा सका। हाँ, कराची के साथ एक टीम में जरूर मौजूद था, लेकिन कैप्टन नहीं था जिसने T20 का ये जो कप है पीएसएल का वो विन किया था। ये पहला मौका है कि बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में किसी भी टूर्नामेंट को विन किया हो, इसलिए 2026 का पीएसएल ये 11वां सीजन उसके लिए यादगार रहेगा और पेशावर ज़ल्मी के लिए। लेकिन ये टूर्नामेंट जीतने में आज के मैच की अगर हम बात करें तो एरन हार्डी वो हीरो था जिसने आज का मैच जितवाया है पेशावर ज़ल्मी को। वो 4 विकेट्स इंपॉर्टेंट लेने हो या फिर 50+ रन करके मैच को फिनिश करना हो, जहां पर पहले ही ओवर में 2 आउट हो जाते पेशावर ज़ल्मी के। मोहम्मद आरिस और बाबर आजम खुद 0 पे आउट हो गए। आज के मैच के अंदर जब पिच बहुत ही इजी पिच था, बहुत इजी से मुराद यह है कि बाउंसी था और बहुत अच्छा बॉल पे आता था, बैट पे आता बॉल, और यहां पे अगर प्रॉपरली स्ट्रोक्स खेले जाएं तो बैटर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी थी कि यहां पे रन कर सकें। पहले 7 ओवर में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतने वाले बॉलिंग का फैसला किया। पहले 7 ओवर तक हैदराबाद किंग्समैन के रन्स बहुत अच्छे चल रहे थे। 71 पे 2 आउट थे और 73 पे 6, 71 पे 2 आउट हैं, 73 पे 6 आउट हैं। 12 बॉलों में और 2 रन्स के अंदर 5 खिलाड़ी आउट होते हैं हैदराबाद किंग्समैन के। वहां से ही पूरी शेप बदल जाती है। पूरी तरह हैदराबाद किंग्समैन इस पिक्चर से आउट हो जाता है और इस सब के अंदर कुछ हद तक उनके बॉलर्स का कमाल है और कुछ हद तक इनको कुदरत का निजाम भी काम कर गया, जहां पे 2 इंपॉर्टेंट क्रूशियल रनआउट्स भी मिले इनको। एक वो रनआउट जहां पे इरफान खान न्याजी रनआउट होते हैं और दूसरा वो जहां पे कुशल परेरा रनआउट होते हैं। ये दोनों रनआउट्स ने बहुत ज्यादा फेवर किया पेशावर ज़ल्मी को और पेशावर ज़ल्मी दोबारा गेम में वापस आया। जबकि बाबर आजम ने आज फिर मिस्टेक की एक के फास्टेस्ट बॉलर अभी जो करंट दुनिया में चल रहे हैं उनमें से एक बॉलर आपके पास अभी पड़ा है और आप स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ स्पिनर के साथ। वजह यह थी कि पिछले कई मैचेस के अंदर इफ्तिखार अहमद ही थे जिन्होंने अर्ली ऑन विकेट्स दिलवाई थी पेशावर ज़ल्मी को। एज पर वसीम अकरम के बाबर की यह मिस्टेक है कि फास्टेस्ट बॉलर आपके पास पड़ा है और आप स्पिनर के साथ जा रहे हैं। नो डाउट ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि वहां पे स्पिनर को मार भी पड़ी। अगर नहीद राना अर्ली ऑन इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब होता तो डेफिनेटली वो भी सेटबैक होता हैदराबाद किंग्समैन के लिए। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन के प्लेयर्स खुद बेवकूफाना शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। जब उस्मान खान आउट हुए हैं उसके बाद जो तीसरा विकेट गिरा, उसके बाद से कोई प्लेयर इस तरह का नजर नहीं आया जिसने कोई सेंसिबल इनिंग्स खेलने की कोशिश की हो। हर बंदा आई चलाई करते हुए नजर आया, पॉजिटिव इंटेंट शो करने की कोशिश की कि क्या हम अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। हसन खान तक वो आखिरी नॉन बैटर था कि शायद हैदराबाद किंग्समैन अगर अपने ओवर्स ही पूरे खेलता है तो 160 170 तक चला जाता अगर हसन खान और साइम अयूब खड़े रहते तो। लेकिन हसन खान के ऊपर मुझे ये मैक्सवेल भी इतना एक्सपीरियंस बैटर देख रहा है, फाइनल खेल रहे हैं, टीम एकदम नीचे लग गई, 4-5 आउट हो चुके हैं, मुझे थोड़ा सा क्रीज पे खड़े हो लेना चाहिए। पहला ही बॉल बहुत ही रैंप किस्म का शॉट, नहीद राना को पेसर है उसने तेज पीछे क्या उतर के तो शॉट मार रहा है, शॉट में विकेट पे आउट होता है। उसके बाद आखिरी जो मुझे गुस्सा आ रहा है वो आ रहा है हसन खान पे। जब आपको होता है आप आखिरी नॉन बैटर हैं, ये आखिरी जोड़ी जो खड़ी है और अभी 10-12 ओवर्स पड़े हैं जो आप पूरे खेल सकते हैं, उस सिचुएशन के बावजूद आप चलाइयां मार रहे हैं। असल में हैदराबाद किंग्समैन अपने बैटर्स की वजह से आ रहा है, बॉलर्स की वजह से नहीं। आज उनके बैटर्स ने खुदकुशियां की हैं, वो भी मिडिल ऑर्डर के बैटर्स ने, ओपनर्स ने नहीं। तीनों जो ओपनर्स थे और वनडा अपनी गलतियों के बाद वो ये मैच हाथों से गवाया। उनके बैटर्स कसूरवार हैं मिडिल ऑर्डर्स के। मैक्सवेल उसमें शामिल है, उसमें उस्मान खान शामिल है, उसके अंदर हसन खान बहुत हद तक शामिल है और अनफॉर्चुनेटली 2 रनआउट भी शामिल है जो उनके बैड लक का बाइस बने। हाँ, एक रनआउट जो पेशावर ज़ल्मी का जो तीसरा विकेट उस टाइम गिर जाता तो डेफिनेटली उसी टाइम के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, जो 1-2 ओवर मजीद निकलने के बाद विकेट गिरी। तो ओवरऑल आज लक ने भी बहुत फेवर किया पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन एरन हार्डी वो करेक्टर रहा है जिसने 4 विकेट्स लिए
इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए और उसके बाद उसने बैटिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और वो ही था जो मैच को स्टार्ट से लेकर फिनिश तक खड़ा और मैच को फिनिश करके वापस आया। बाबर आजम का उछल के एरन हार्डी पे चढ़ना ये बहुत नेचुरल था। उसकी वजह ये थी कि सबको पता था कि फाइनल अगर आज जीता है पेशावर ज़ल्मी तो उसकी रीजन सिर्फ है एरन हार्डी। और एरन हार्डी ने शो किया भाई अब बड़े टूर्नामेंट्स को या बड़े मैचेस को किस तरह कंट्रोल्ड नर्व्स के साथ खेला जा सकता है। बाकी तमाम बैटर्स तो बड़े अजीब स्टंट करते नजर आए किंग्समैन, हैदराबाद किंग्समैन के। हाँ, अब्दुल समद ने भी एक अच्छी कंट्रोल्ड इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है, 48 रन करके वो आउट हुए। छिक्का मार के मैच फिनिश करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। अगर वो छिक्का मार के करते तो डेफिनेटली एक इन स्टाइल होता कि वो अपने स्टाइल में मैच को और फाइनल को फिनिश करके बाहर आते हैं। इस पूरे मैच के अंदर कप्तानी जो लाबुशैनी की थी वो भी पथेटिक रही। आपको पता है कि कम स्कोर है आपका, आपने ट्राई किए, अपने पहले मेन बॉलर्स ट्राई किए, बहुत अच्छी बात, आपने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जहां पर 6-7वें ओवर में रन 70-80 के पास पहुंच चुके थे, 60-70 के पास खड़ा था वो, उससे महसूस हो रहा था कि आपके मेन बॉलर्स में उतना पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। शायद आप वहां पर ग्लेन मैक्सवेल को वो यूज करते, ग्लेन मैक्सवेल या साइम अयूब को, जो दोनों बहुत हैंडी इन सिचुएशंस के अंदर, जो शायद आपको एलन हार्डी की विकेट ग्लेन मैक्सवेल दिलवा देता, जो शायद आपको साइम अयूब जिसको आप बहुत लेट लेके आए, थोड़ा पहले लेके आते तो शायद कोई चांस बनता कि आपको विकेट मिल जाता। मार्नस लाबुशैनी की कप्तानी में मुझे फाइनल के अंदर बहुत फ्लॉज नजर आ रहे थे। जो बॉलर्स को यूज करने का जो पैटर्न था ना, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसमें आप मुसलसल हसन खान को 3 ओवर्स करवा देने, जब हसन खान को मार भी पड़ रही है, जब देखा यार उसे 2 ओवर्स करवा दिया, आपको तीसरा नहीं करवाना चाहिए था। आपको उसके साथ मैक्सवेल को एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको जरूर यूज करना चाहिए था। वो पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट थी अब्दुल समद की और एरन हार्डी की। नो डाउट वो दोनों राइट आर्म बैटर्स थे, लेकिन स्टिल राइट आर्म बैटर्स के लिए वो मैक्सवेल इंपॉर्टेंट हो सकता था कि वो वहां पे विकेट दिलवा सकता। लेकिन स्टिल लाबुशैनी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स रहे, अपने स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ ही जाते रहे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मुझे मोहम्मद अली और आकिफ जावेद ने बिल्कुल इंप्रेस नहीं किया। हैदराबाद किंग्समैन फाइनल में जरूर पहुंच गया है, लेकिन स्टिल देयर आर मेनी फ्लॉज इन द बॉलिंग ऑफ हैदराबाद किंग्समैन, जहां पर मुझे आकिफ जावेद और मोहम्मद अली के फ्लॉज नजर आते हैं। हैदराबाद किंग्समैन लकी रहा कि हन्नैन शाह आउट ऑफ नोवेयर हीरो बन के सामने आया। अगर वो ना आता तो हैदराबाद किंग्समैन की उम्मीदें शायद 1-2 मैचेस जीतने के बाद ही दम तोड़ देती, लेकिन उनका फाइनल तक पहुंचना डेफिनेटली इट्स एन अचीवमेंट। आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।